करते हैं जी आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हम समझेंगे मेलिंग का सेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रीलांसिंग में बहुत काम आता है। आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट होके दिनों का काम मिनटों में करने में आपकी हेल्प करता है। इसको हम लेके चलेंगे एक लाइव प्रोजेक्ट के हिसाब से। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक क्लाइंट आया और उसने कहा कि मेरे पास कुछ कस्टमर के नाम अवेलेबल हैं, तो क्यों ना साथ साथ हम ये नाम भी क्रिएट करना चाहेंगे। आपने विंडो का बटन दबाया और यहाँ लिखा एक्सेल। इंटर दबाने पर आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। नेट आपका ऑफ हो, न्यू में जाना है और यहाँ दिखेगा सेल्स रिपोर्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमने इन कस्टमर्स के नाम को करना है सिलेक्ट। अगर सिर्फ चंद नाम सेलेक्ट करने हो तो आप इस तरह एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा इंटायर कॉलम सेलेक्ट करना हो तो आप इस बी पे क्लिक करेंगे और ये इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपने करना है कॉपी। हमने यहाँ से कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मुझे एक न्यू एक्सेल की फाइल चाहिए। आप फाइल में आएंगे, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। आपने यहाँ करना है पेस्ट। ए सेलेक्ट हो, पेस्ट पे क्लिक करेंगे और आपके तमाम कस्टमर के नाम एक न्यू शीट पे दिखना शुरू हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को करूँ सेव। तो सेव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12, तो ये आपको सेव करने का ऑप्शन देगा। और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ एक्सपीरियंस डेटा के नाम से, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डेटा के नाम से मैंने इसको डॉक्यूमेंट में कर दिया सेव। अब मैं कर लेता हूँ इसको क्लोज। अब हमारा आधा काम हो चुका है। क्लाइंट ने कहा था कि मैंने आपको कुछ नाम दिए हैं, वो नाम हमने खुद से क्रिएट भी कर लिए हैं। अब क्लाइंट कहता है कि मैं आपको एक वर्ड की फाइल दूंगा, तो साथ साथ वो भी क्रिएट कर लेते हैं। उसने कहा कि मैं आपको दे रहा हूँ एक्सपीरियंस लेटर, और हमने एक एक एक्सपीरियंस लेटर बना लिया, एक रैंडम सा एक्सपीरियंस। हमने एक एक्सपीरियंस लेटर का टेम्पलेट बनाया है। हम बना रहे हैं एक्सपीरियंस लेटर का टेम्पलेट। हमने इसको सेंटर में किया, इसको किया सिलेक्ट, साइज को थोड़ा सा किया बड़ा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। मैं चाहता हूं कि मुझे इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाना है, मुझे इसको जस्टिफाई करना है और मुझे इसकी लाइनों के दरमियान गैप चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक्सपीरियंस लेटर और इस लाइन के दरमियान भी गैप चाहिए। तो वीडियो से पहले पॉइंटर रखें, इंटर दबाएं तो आपको गैप दिखना शुरू हो जाएगा। अब जितने भी नाम हमने एक्सेल में कस्टमर के सेव किए थे वो मुझे एक एक करके हर एक एक्सपीरियंस लेटर को क्रिएट करना है। मुझे हर एक नाम को इस जगह में लेके आना है और सबके अलग अलग एक्सपीरियंस लेटर बनाने हैं। तो उसको कनेक्ट करने का तरीका बहुत आसान है। आपने मेलिंग में आना है और हमने जस्ट यहाँ 3 टूल समझने हैं जिससे कंप्लीट हमारा मेलिंग हो जाएगा। पहला है सिलेक्ट रिसेप्शंस, दूसरा है इंसर्ट मर्ज फील्ड एंड तीसरा है फिनिश एंड मर्ज। जिसको ये 3 ऑप्शन आ जाएं तो समझ जाएं कि उसका कंप्लीट मेलिंग का सेक्शन हो जाएगा। तो जहां आपको नेम क्रिएट करवाना है एक्सेल से, जो आप नाम यहाँ कनेक्ट करना चाहते हैं वहाँ अपना पॉइंटर रख दीजिए। जहाँ आप नाम को ऐड करवाना चाहते हैं, इंसर्ट करवाना चाहते हैं, सेलेक्ट रिसेप्शन में जाएंगे, यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है या उस जगह पे चले जाइए जहाँ आपने डाटा सेव किया था। मेरा डाटा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाटा के नाम से। हमने इसको डबल क्लिक किया। उसने मुझे एक एक्सेल का कुछ पूछा है। उसने कहा सिलेक्ट टेबल और पूछ रहा है क्या शीट 1 के साथ ही कनेक्ट करना है। अगर मेरे पास एक ही वर्कबुक में 4 शीटें हैं तो वो आपसे पूछेगा कौन सी शीट के साथ कनेक्ट करना है। मेरे पास एक ही शीट थी तो मैं इसी से कनेक्ट करना चाहूँगा। ओके पे कर दें क्लिक। क्लिक करने के बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड अभी क्लोज था, डिसेबल था, अब ये इनेबल हो चुका है। अब आपने पॉइंटर वहाँ रख लेना है जहाँ आपको कस्टमर का नाम ऐड करवाना है। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे। जितने एक्सेल में हमारे पास कॉलम्स के टाइटल्स होंगे उतने ही आपको टाइटल्स इस लिस्ट में दिखेंगे। मेरे पास एक ही टाइटल था तो एक ही दिख रहा है।
मैंने कस्टमर को किया क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ भी आपको कस्टमर दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैंने इस कस्टमर को किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे होम में। होम में आने के बाद साइज को थोड़ा सा करेंगे बड़ा साइज, इसको करेंगे बोल्ड, इसको करेंगे इटैलिक, अंडरलाइन और हम देना चाहेंगे कलर। मेरे पास एक सैंपल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो मेलिंग में आके एक प्रीव्यू रिजल्ट का ऑप्शन है, इससे देख सकते हैं कि इस कस्टमर की जगह पे रियल नेम कौन सा है। प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक किया तो यहाँ नेम था एंटोन, तो ये दिखाते हैं कोडिंग में, ये एज अ कोड है, असल नाम इसके अंदर अवेलेबल है। इस पर क्लिक करने से हमें प्रीव्यू दिखता है। आप इसको एट अ टाइम ओपन भी रख सकते हैं, नो इशू। अगेन हमारे पास ऑप्शन आता है ये, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप मुझे रिकॉर्ड में दिखाएगा कि थर्ड नंबर पे कौन सा नेम है, फोर्थ पे कौन सा नेम है। इसमें मैं प्रीवियस भी जाके चेक कर सकता हूँ और साथ साथ मुझे नंबर भी बता रहा है। अगर मुझे सबसे एंड वाला नाम देखना हो तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आखिरी नेम बताएगा कौन सा है, और अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मुझे फर्स्ट नेम दिखाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इन सब की अलग अलग फाइलें क्रिएट करनी है। अभी ज़रा देख लेते हैं जूम आउट करके कि मेरे पास जस्ट वर्ड में एक ही फाइल है, एक ही पेज है। अब मैं तमाम नेमों को यहाँ लाना चाहता हूँ और सबके एक्सपीरियंस लेटर क्रिएट करना चाहता हूँ। आपने फिनिश एंड मर्ज पे करना है क्लिक, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे क्लिक। अगर आपको तमाम रिकॉर्ड ही देखना हो तो ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर आपको करंट रिकॉर्ड निकालना हो तो करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको उन नामों में से कुछ नाम निकालने हो तो आप फ्रॉम में आएंगे। एग्जाम्पल हमें चाहिए 100 से लेकर 200, अगर वहाँ की एंट्रियाँ कोई 400-500 हैं और मुझे दरमियान से 100 से 200 तक की एंट्रियाँ निकालनी हो एक्सपीरियंस लेटर की, तो देन आप यहाँ से नंबर लिख के उसको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन मुझे ऑल डाटा चाहिए, आपने ऑल पे किया क्लिक एंड किया ओके, और हमारा काम हो चुका है। अब मेलिंग ने क्या किया, आपके एक्सेल के रिकॉर्ड में से एक एक नाम उठा के यहाँ लगाया और सबके अलग अलग एक्सपीरियंस लेटर क्रिएट करके दे दिए हैं। जो काम हमारा घंटों में बनता था वो काम अब हमारा मिनटों में हो चुका है। बस टेक्निक सही तरीके से इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। उम्मीद है कि अब आपको मेलिंग की भी समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।